यही रवैया रही तो ये सरकार इस बार चली जाएगी। ऊर्जा मंत्री के पास भी है, ऊर्जा मंत्री स्वयं बोले थे, क्या कहा उन्होंने? ऊर्जा मंत्री बोले थे सारी कार्रवाइयाँ वापस ले लिया जा रहा है। हमारे ऊर्जा मंत्री का ये अधिकारी सब कोई एक बात नहीं सुनते हैं। जो छटनी है वो वापस की जाए, हाँ निकाल दिया गया है। संगठन के लोग बात किए हैं लेकिन कोई आश्वासन दिया जाता है लेकिन कभी पूरा नहीं किया जाता है। मुझे समान काम का समान वेतन दिया जाए। 17 मार्च 2023 में अपने मांगों को लेकर धरना किए थे, जिसमें बेहिचक बिना नोटिस का निकाल दिया गया और सबको तुरंत बहाली करके और काम कराया जाए। 3-3 महीना वर्क करा करके बिना वेतन का सबको निकाल दिया। 110% इनको चुनाव में बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश में भी ये प्रदर्शनकारी, ये जो कर्मचारी हैं, ये अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लगातार ये अपनी मांगों को, और इनका कहना है कि कई बार ये सरकार से बात भी कर चुके हैं लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही। जी चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं यहाँ? हमारी जो छटनी है वो वापस की जाए। आपको भी निकाल दिया गया है? हाँ निकाल दिया गया है। कोई नोटिस नहीं दी गई है? कोई नोटिस नहीं है। कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अच्छा, तब तक बैठे रहेंगे। हाँ बैठे। कब निकाला गया था आपको? कब निकाला गया था आपको? निकाला गया 1 साल हो गया। तो देख लीजिए, इनका कहना है कि बिना किसी नोटिस के ये लगातार वो सब लोग कह रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के, ना ही सरकार की तरफ से ना ही कंपनी की तरफ से कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया और बिना बताए इनको निकाल दिया गया। अगर जी क्या कहना चाहिए, आपको भी निकाल दिया गया है? हाँ नहीं निकाला नहीं गया, लेकिन क्या मांग है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम लोग जाएंगे नहीं। डटे रहेंगे। अच्छा, क्या आप लोग इसके पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं? हाँ धरना कर चुके, लेकिन ये लोग मानते नहीं है ना। ये समझौता किया फिर भी पलट गए। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। अपने अपने जहाँ पे आप कार्यरत है वहाँ पर किसी से बात की, वहाँ के जो डायरेक्टर उनसे बात की? नहीं, हमारे संगठन के लोग बात किए हैं लेकिन कोई आश्वासन दिया जाता है लेकिन कभी पूरा नहीं किया जाता है। नजरअंदाज कर दिया जाता है। नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। आपकी भी वेतन रोकी गई है? आपकी भी वेतन रोकी गई है? जी बिल्कुल। तो इनका कहना है कि लगातार इनके वेतन जो हैं वो रोके जा रहे हैं और ये कई बार सरकार से भी कह चुके हैं। ये अपने जहाँ पे ये कार्यरत हैं वहाँ पर भी इन्होंने शिकायत की है, लेकिन लगातार इनकी बातों को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जी क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह है। आपको भी निकाल दिया गया है? नहीं, मुझे नहीं निकाला है। क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए समान काम का समान वेतन दिया। आपकी क्या मांग है? मुझे समान काम का समान वेतन दिया जाए। लाइनमैन का काम वेतन कम दिया जाता है? जी 10-12 हजार रुपए दिए जाते हैं, मेरा 18,000 रुपए किया जाए। अच्छा, आप लोगों को अगर कुछ कार्य के दौरान कुछ हादसे वगैरह हो जाते तो क्या सरकार इसके लिए कुछ आप लोगों को कुछ वित्तीय सहायता देती है? चिकित्सा से नहीं, कुछ नहीं देती है। अपने आप से पैसा लगाना पड़ता है? जी अपने आप से ही पैसा लगाना पड़ता है? जी जी हाँ। जी क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे हमारी नियम विरुद्ध छटनी कर दी गई, हमारी छटनी वापस लें और हमारा 18,000 वेतन दें। हमारे आपको भी निकाल दिया गया है? जी नियम विरुद्ध से निकाला गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, बिना कोई नोटिस दिए निकाला गया। 17 मार्च 2023 में अपने मांगों को लेकर धरना किए थे, जिसमें बेहिचक बिना नोटिस का निकाल दिया गया। 20-20 वर्ष वर्क करने के बाद। अच्छा, आपने इसके पहले सरकार से या कहीं पर इससे रिलेटेड शिकायत की? जी इसका शिकायत किया। कोई आश्वासन दिया गया? जी आश्वासन दिए थे, लेकिन उस आश्वासन का पालन नहीं किया गया। उस आश्वासन का कोई पालन ही नहीं किया गया। हमारे ऊर्जा मंत्री का ये अधिकारी सब कोई एक बात नहीं सुनते हैं। और वो ऊर्जा मंत्री, आप लोग गए थे ऊर्जा मंत्री के पास? ऊर्जा मंत्री के पास भी ऊर्जा मंत्री स्वयं बोले थे। क्या कहा उन्होंने? ऊर्जा मंत्री बोले थे सारी कार्रवाइयाँ वापस ले लिया जा रहा है और सबको तुरंत बहाली करके और काम कराया जाए, लेकिन ये लोग 3-3 महीना वर्क करा करके बिना वेतन का सबको निकाल दिए। बिना वेतन का सबको निकाल। कोई नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया, न किसी को सूचना दिया गया कि आपको निकाला जा रहा है। यही रवैया रही तो ये सरकार इस बार चली जाएगी।
अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले युवाओं के मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा, अभी आप लोग प्रोटेस्ट करें, इसको लेकर 2027 का जो चुनाव आने वाला उसमें कुछ असर? बहुत असर पड़ेगा इनको, 110% इनको चुनाव में बहुत तगड़ा असर पड़ेगा मैडम। मैं बता रहा हूँ 2027 काफी नाराज है आप सरकार? जी 2027 में जो चुनाव होने वाली है उसमें मेरे जितने साथी होंगे, अगर एक साथी है तो उसके घर से 10 परिवार हैं, एक वोट नहीं दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, एक वोट नहीं पड़ेगा। इनको जमीन पे ला देंगे, धरातल पे आ जाएंगे। और सबसे कमी ऊर्जा मंत्री का AK शर्मा का है, सब AK शर्मा करा रहे हैं। अगर AK शर्मा नहीं आए अपने बातों पे, जो हम लोग को संतावना दिए थे कि मैं सारा कार्रवाइयाँ वापस ले रहा हूँ, सबको फिर पुनः उन्होंने बोला कि कोई सारी कार्यवाही वापस ले, कि उसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सब लोग ऐसे जुमला दे दिया है, जो 20 जुमला दे दिया गया हम लोगों को कि अभी आप लोगों को हम लोग वापस ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस कोई कुछ नहीं। जो 20 वर्ष से कार्य किए हैं, आज वो 20 वर्ष 40 वर्ष के लोग हो गए हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग? उनके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार के नाम पे रोजगार छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के सत्ते में। मैं बता दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का भी छवि धूमिल किया जा रहा है, और ये सब करा रहे हैं ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा मंत्री का देन हुआ तो योगी आदित्यनाथ भी धराशायी हो जाएंगे, वो भी शामिल है इसमें। उनके ये बताइए मैडम, सरकार उनकी है, बिना उनके किसी देख रेख में इतना बड़ा फैसला हो गया, क्या योगी आदित्यनाथ को पता नहीं है? क्यों नहीं पता उनको? वो कहते कि हमको पता नहीं है। ऊर्जा मंत्री बिना ऐसे ही कुछ जाने हुए समझे MD साहिबा या केजरीवाल ने नोटिस जारी कर दिया रातों रात कि आप लोगों की छटनी हो गई है। छटनी में इतना देर लगा दिया, वापसी करने में इतना देर लगा रही है वो, ऐसे कैसे होगा? आने वाले चुनाव में युवा पीढ़ी कोई एक वोट नहीं देगा बीजेपी को। ये बस नौकरी छीनने वाली सरकार है और कुछ नहीं है ये। तो अभी आप लोगों का ये जो प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा? ये देखो, जब तक हमारी लोगों की मांगे पूरी नहीं होगा, ये तब तक धरना पे हम लोग। इसके पहले भी आप लोग प्रदर्शन कई बार आ चुके थे, कई बार हम लोग को आशा दिया गया, आपकी शिकायतों को नजरअंदाज बिल्कुल कर दिया गया। उन तक जाते हैं तो कहीं बस हो जाएगा, हमको पता नहीं, ठीक है हम ऊपर बात करते हैं, आप लोग कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई एक पैसे का कोई नोटिस कोई कुछ नहीं जारी हुआ है। बस हम लोगों को गोली पे गोली, पूरा जुमलाबाजी हो रहा है, ये जान लीजिएगा। आश्वासन पे आश्वासन केवल दिया जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है। हम लोग जितने लोग हैं, सब लोगों को, जितने अच्छे लोग हैं सबको निकाल दिया गया। 1 से 1.5 लाख रुपया घूस लेकर के अनट्रेंड लोगों को भर्ती किया गया है, जो पोल पे नहीं। पुराने लोगों को निकाल दिया गया है और नई भर्तियां निकाली गई, तो नई 1.5 लाख रुपया घूस लेकर के भर्ती कराया गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वही लोग आज मर रहे हैं और वही लोग अपना जान दे रहे हैं। और जितने लोग पुराने हैं सबको निकाल दिया गया है, केवल घूस के लिए निकाला गया है। और जो पुराने लोग निकाले गए हैं, अगर वो भर्ती नहीं किए गए तो ये बिजली विभाग पूरा ध्वस्त हो जाए। अभी जो बिजली जो यहाँ पे कार्यरत है, उन लोगों को पोस्टर में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या सरकार ने इनके लिए कुछ आर्थिक सहायता की? क्या है? कुछ नहीं किया है। अभी इनके घर वालों से पूछ लिया जाए कि आपको क्या मिला है, देख लो, अगर कुछ पैसा मिला हो सिर्फ वही संगठन से जो मिलता है, इसी को। लगभग कितना मिल जाता है संगठन से? कम से कम 8 से 10 लाख रुपए सरकार की ओर से। सरकार से कुछ नहीं मिला गया, कोई किसी ने। उसके परिवार वाले से पूछ ले उनकी कैसी आर्थिक स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई क्या है, खाने पीते कैसे खा पी रहे हैं। कभी पूछा उन्होंने कि हम लोगों की क्या स्थिति है? 11-12 हज़ार की नौकरी करते हैं और वो भी 24 घंटे, ये जान लीजिएगा। कोई हम 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लिखित में है ये 24 घंटे। कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी बुला लिया जाता है, कभी नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ मैम, फेशियल अटेंडेंस लिया जा रहा है। फेशियल अटेंडेंस में 8 घंटे की ड्यूटी हम लोगों को करना है, लेकिन 24 घंटा की 8 घंटे। कोई एक व्यक्ति बोल दे कि हमको 8 घंटे ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जीवन उसकी गुलामी करेंगे अगर बता दे कि 8 घंटा हमको। अगर फेशियल अटेंडेंस के 8 घंटे बाद मैं घर चला जा रहा हूँ, ये उसके बाद ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है, कोई क्षति हो रहा है तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। क्यों बुलाया जा रहा है? 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं।